मुतलका तय हुई है और बार बार तय हुई है, उस पर आज आपको एतराज़ात नजर आ गए। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसराइल मुर्दाबाद के अज़ीम शान इज्तिमा में अगर ये चीज़ें नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। पीटीआई के साथ डायलॉग नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, सियासत में किए जाने वाले फैसलों की टाइमिंग बहुत अहम होती है। फैसले बर वक्त हों तो नए रास्ते जो हैं वो खुलते हैं, और अगर फैसले देर से हों तो सियासत बंद गली में भी जा सकती है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखकर लग यूं रहा है कि पीटीआई भी बर वक्त फैसले ना करने का शायद खमियाजा भुगत रही है। इस वक्त अगर देखें तो सूरत हाल ये है कि पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं, और अपनी सियासी साख को बचाने के लिए पीटीआई इस हद तक आ चुकी है कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि हमने मुज़ाकरात के लिए कोई कंडीशंस नहीं रखी, सिर्फ मुतालबात हैं, इसलिए मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। पीटीआई के मुतालबात में सियासी कैदियों की रिहाई और सानिया 9 मई की जो तहकीकात है उसके लिए जुडिशल कमीशन के क़याम जैसे मुतालबात शामिल हैं। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से भी शायद मजबूरी में ही सही, लेकिन इतना झुकने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से पीटीआई को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी शायद ये इस वक्त समझ नहीं रही कि मौजूदा हालात में हुकूमत के लिए भी मुज़ाकरात ही एक वाहिद हल है, क्योंकि पीटीआई की जानिब से तो गैर मशरूत मुज़ाकरात का ऐलान है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो सकती है तो वो JUIFA के मदारिस रजिस्ट्रेशन वाले बिल के मामले पर है, और इस पर अगर हिकमत अमली से मामला हल नहीं होते तो वो हुकूमत के लिए परेशानियों में जो है वो इजाफे का सबब बन सकता है। अब क्योंकि JUIFA भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, बल्कि JUIFA तो अब कह रही है कि प्रेसिडेंट ऑफिस पर मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर शायद कोई बैरूनी प्रेशर है। तो ऐसे में अगर हुकूमत पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करती और JUIFA के साथ भी मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं तो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए हालात कंट्रोल करना एक मुश्किल काम हो सकता है। आज के प्रोग्राम पे इन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो बात करेंगे। गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अज़ीज़ सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और साथ ही साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, JUIFA से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि ज़रा सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब कि जो मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए, और कम्प्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। अभी आपने कहा कि कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने खुद 2 कंडीशंस रखी। नहीं, देखो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। Put a stop to everything. Let's put a stop to everything. कंडीशनैलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं जब उनकी मुलाकात हुई बानी पीटीआई से तो जेल के बाहर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। क्वेश्चन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें, और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खुले हैं, बल्कि हमने तो शराइत 2 लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। ये 2 बड़ी रीजनेबल रिक्वेस्ट हैं, और अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अच्छा अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अब ये दोनों जो हैं आप ही की पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन कोई बात कर रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र बानी चेयरमैन से मिलने के बाद कोई और बात कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज इश्यूज़ जिसकी वजह से हुकूमत वक्त ये कहती है, या इस वक्त हुकूमती कैंप जो है वो ये कहता है कि हम किसकी बात माने, क्योंकि पीटीआई के तो अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड देयर टू मेनी कुक्स, किसको ट्रस्ट करें?
अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। वजह प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस वक्त कहत तो रिजाल है, मुल्क में सियासी बलूगत उस तरह नहीं है जो एक दौर होता था कि जनाब हजरत शाह अहमद नूरानी रिप्रेजेंट किया करते थे। अब तो अनस नूरानी करते हैं, वली खान रिप्रेजेंट करता था, अब तो अमल वली रिप्रेजेंट करता है। एक दौर होता था फरतुल्लाह बाबर आया करते थे, रजा रबानी आया करते थे। अब अगर रहकर अपना कमर जमान कायरा ने करना है या अता ताड़र ने करना है या इन लोगों ने करना है, जो सियासी कदो काट की बात, बड़ा फर्क पड़ता है उस बात का। ना नवाबजा नसरुल्लाह है इस वक्त, वैसी शख्सियत है कि जो इस मुल्क में, और हमने कोशिश देखी हम पे इल्जाम मत लगाया जाए। आपको पता है कि महमूद अचकजई जो है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन उनको चुना गया और लोग ये सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन जैसे उनको चुना गया इन्होंने कोई ना मौका दिया, इन्होंने भाई मुज़ाकरात के लिए आगे तो आना था। अली गौहर बलोच साहब बैठे हुए हैं, इनमें कई इख्तियार वली मेरे साथ बैठते हैं, वो तो कहते हैं हम 9 मई वालों से तो बात ही नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड पे चीजें बता रहा हूँ मैं आपको कि इस सब अगर जो आपकी पार्टी का इस वक्त जो डाइकोटमी आ रही है स्टेटमेंट्स की, उस पर बात कर लेते हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए सर कि नई लीडरशिप जो है वो सामने आ रही है। आपकी भी जो है यंगस्टर्स की पार्टी है, आप तो इसकी ओनरशिप लेते हैं। अगर यंगस्टर्स आ रहे हैं सामने तो यू शुड बी हैप्पी। लेकिन अभी डाइकोटमी की बात बता दें जो स्टेटमेंट्स में आ रही है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखिए, बात बड़ी वाज़ी है। मैं जो समझता हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन पे है कि देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब आप मुज़ाकरात होने हैं तो वो शराइत पे होते हैं, क्योंकि ये रीजन हैं इस पे आगे चलना है। यानी यहाँ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कंडीशनैलिटीज कह रहे हैं, कंडीशनैलिटीज पे जो है वो मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन होता ही ये है ना, यानी इनसे क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? जो तबाही और बर्बादी कर दी है, जुल्म ज्यादती है, सारा कुछ चल रहा है, इतने वाक़े हो गए हैं, उसमें बुराई क्या है? क्या मॉडल टाउन साने का जुडिशल कमीशन नहीं बना था? क्या ये रिकॉर्ड में है? तो इसमें जुडिशल कमीशन बनाना है। हमने कौन सा कोई चांद मांग लिया इनसे कि हमने जो इनसे चांद मांग लिया ये दे नहीं सकते? जुडिशल कमीशन मांगा, जुडिशल कमीशन ये नहीं कह रहे। जो आपके चेयरमैन कह रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कंडीशनैलिटीज के साथ, चेयरमैन कह रहे हैं कंडीशनैलिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यही प्रॉब्लम है कि किसको माना जाए फिर। नहीं, देखिए, मैं बताऊं आपको देखिए, अभी तो क्वेश्चन ये है कि चले मैं गौर साहब की बात को ही ले लेता हूं। उसके बाद कितने का आगे हैं लोग आए, उन्होंने आगे कहा जी हाँ जी ये टीम बन गई है। गौर साहब के बयान को आए हुए कितना टाइम हो गया है कि गवर्नमेंट फौरन आती कि जी बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर गौर साहब, ये हमने मान लिया है, ये कमेटी बन गई है, ये सामने आ गए हैं। तो हमें भी नजर आ रहा है ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा जो, अगर ये सीरियस होते। सर गुजारिश ये है कि एक तो ये बैरिस्टर गौहर साहब की आज की स्टेटमेंट है, अली जफर साहब का भी सुनवा दिया, हुकूमत भी इसी कश्मकश में है। एक तो ये कि समझ नहीं आ रही कि किसका मौक़िफ़ मान जाए। दूसरी बात जो अभी आपने बात की, एग्जैक्टली बात हुकूमती कैंप से यही आ रही है कि आपने अगर एक कमेटी बना दी है तो फॉर्मली हमें जो है वो अप्रोच करे, वो कमेटी बताए उसके TORs क्या हैं, उसके मैंडेट क्या हैं, फिर आगे जो है हम चले नेगोशिएशंस के लिए। मीडिया के जरिए कल को कोई कह दिया जाए हमने तो इस तरह की बात नहीं की, हमने तो अप्रोच नहीं किया, हुकूमत हमसे जो है वो कोई NRO मांग रही है, कुछ चाह रही है, हमसे रिलीफ चाह रही है। देखिए, मैं यही बताऊं ना भाई, अभी तो गुफ्तो शरीद होनी है ना। आप गुफ्तो ये ना करने वाली बातें हैं, बड़ा क्लैरिटी भाई इन्होंने क्या करना है, इनके पास है क्या? मौजूदा हुकूमत के पास है क्या? जब तक इनको एस्टेब्लिशमेंट से यस नहीं मिलेगा ये सामने नहीं आएंगे। अगर ये सियासी बलूगत होती, अगर सियासी सोचो विचार रखते तो ये करते फौरी तौर पर। ये कहते हाँ जी मौलाना फजलुर रहमान है हमारी तरफ से, एक मोतबर नाम है कि ना मौलाना फजलुर रहमान है, वो सामने आएंगे, वो गुफ्तो शरीद होगी, पता चले ना। हाँ जी रजा रबानी साहब आ गए हैं, हाँ जी इनमें से जो कुछ सीनियर आदमी है, शायद खकान अब्बासी आगे चले, वो तो मानते नहीं है ना इसको। जो इस वक्त एक मोतबर नाम है, तो इसलिए यानी वो अता तारड़ वगैरह की बातों में या आजम नजीर तारड़ की बातों में देखें, वो ठीक है, उनका तजर्बा अभी सियासत में मैं नहीं समझता उनका तजर्बा इतना है। सियासी बलूगत और सियासी कदो काट के हवाले से आपके जो चेयरमैन है उनका भी कोई तजर्बा नहीं है मेरा ख्याल है। जो ओहदे हैं उनके, जो उनको मैंडेट ओहदों ने दिया हुआ है उसके उस पर जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आपकी बात आ गई। मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब की तरफ चलूं। मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब की तरफ चलूं, फिर अली साहब की तरफ जाऊंगी। कामरान मुर्तजा साहब ये बताइए, अभी जो
एक आपने देखा है डाइकोटमी है स्टेटमेंट्स में, बैरिस्टर गौर कोई और बात कर रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर, एंड माइंड यू आई कंसिडर बोथ दीज जेंटलमैन द सेम वॉइसेस इन पीटीआई, लेकिन दोनों की बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हाल ही में 26वीं तरमीम पे आपने बहुत ज़्यादा आपकी मैमथ डिस्कशंस जो हुई हैं, सेशंस आपके हुए हैं पीटीआई के साथ, आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई में इस वक्त जो रेजोल्यूशन नहीं हो रही इश्यूज की, आगे चीज़ें नहीं चल रही, क्या उसकी वजह यही है कि एक देयर टू मेनी कुक्स, एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरा बात करता है, तीसरा बंदा तीसरा करता है और पार्टी को 6-7 डायरेक्शंस में जा रही है? ऐसे ही है। दूसरी पार्टी के बारे में शायद मेरा ये हक है कि नहीं, मगर मामला जो मेरी फीलिंग है वो यही है, और ये गिला मैंने किया भी है पीटीआई के दोस्तों के साथ कि हम इनके साथ काफ़ी इंगेज रहे और इनके साथ हमने तकरीबन इनकी मर्ज़ी के मुताबिक मामलात को बहुत ज़्यादा लेके चले 26th अमेंडमेंट पे। और जब कमरे में जितनी बातें थी उसमें तकरीबन जो है ना, वो आप मुकम्मल ना कहें तो भी तकरीबन जो है ना वो इत्मीनान वाली इनके पार्ट पे था कि हाँ ये भी गलत था निकल गया, ये भी गलत निकल गया, और इसकी लड़ाई सिर्फ जो है JUI लड़ती रही इसके लिए। मगर उसके बाद दी मोमेंट जो ना ये ख़त्म हुई तो हमने जो ना वो हम भी इनकी फायरिंग की जद में आ गए, तनकीद में। फिर मैंने गिला भी किया, असद कैसर साहब से भी गिला किया, यार या तो अगर तारीफ़ करनी है तो भी कर लें, या कम से कम एक काम करें, या तारीफ़ करें या बदतारीफ़ी करें, मगर एक काम करें, दोनों काम इकट्ठे ना करें। हमको समझ नहीं आती कि हमने अच्छा काम किया या हमने बुरा काम किया। इस वक्त भी जो है ना वो पीटीआई के साथ जो मसला है वो एकदम एक इंतहा पे चले जाते हैं और उसके बाद अगले लम्हे में दूसरी इंतहा पे चले जाते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस पे होते हैं। आप 24 से पहले जो है ना वो कह रहे थे कि यहाँ से हमारी लाशें आएंगी, और 24 के बाद जब वो फिर आप जो है ना वो उनके पास बज़ाहिर तासुर ये हो रहा है कि आप उनके साथ एक मिन्नतें कर रहे हैं उनकी और कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब वो जो है ना वो हाथ नहीं आ रहे, तो उसकी वजह है कि क्योंकि आपका ग्राफ जो है इसके बाद अपने कारकुनों की नज़र में गिरा है, ख़राब हुआ है, माने या ना माने मगर ये हुआ है। जो भी करना होता है, कल मेरी बात हुई है अपना असद कैसर साहब से, हम जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे तो वही जानमाज़ पे खड़े खड़े बात हुई है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि मदरसों वाले मामले में हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो मैंने उनको बताया कि क्या हेल्प कर सकते हैं आप। दूसरा मैंने उनको कहा कि ये मुज़ाकरात की जो बात आप कर रहे हैं, गो कि इस पर भी हमने पीटीआई की काफ़ी तनकीद बर्दाश्त की है। मैंने पहले भी तजवीज़ पेश की थी कि ये मुज़ाकरात जो है वो अगर मौलाना को बीच में डाल लें, उनकी ज़ेर साया अगर मुनासिब समझें तो ये मुज़ाकरात कर लें, तो कम से कम एक विटनेस ऐसा मौजूद होगा जो कहेगा कि गवर्नमेंट ने गलत किया है या पीटीआई ने गलत किया है, एक ऐसी एविडेंस आ जाएगी। वरना कल ये होगा कि आप मुज़ाकरात में लगे रहेंगे, आप कहेंगे कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट कहेगी नहीं आप गलत है, वो कहेंगे इन्होंने ख़राब किया मामले को, आप कहेंगे नहीं उन्होंने किया। तो कम से कम बीच में किसी को डाल लीजिए जो भी आपको मुनासिब समझते हैं। अगर मौलाना पसंद नहीं है की माफी बहुत बड़ी ऑफर है, बिकॉज जिस तरह की तनकीद और एक आपका सियासी माजी जो है मौलाना के हवाले से जो पीटीआई की लीडरशिप के बयानात आते रहे, आप यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन द लाइन ऑफ फायर और आप कह रहे हैं कि वो एक मीडिएटर का रोल अदा करें। आपको पता है ये किस डायरेक्शन में चीजें जा सकती हैं, सो इट्स अ बिग ऑफर फ्रॉम योर साइड। मुल्क के लिए ये पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है। पीटीआई ने वोट तो लिया है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पीटीआई ने वोट लिया है, ठीक है ना जी, उसके पास वोट बैंक मौजूद है। अब उसकी डायरेक्शन या उसकी जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है वो अगर मामलात को नहीं संभाल पा रही तो ये एक अलग से मामला है, मगर जो है ना वो वोट लिया है, उस मैंडेट को, उस पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को इस तरह से जो है ना ख़राब होना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने आगे चलना है और आगे चलने के लिए हमको सबको आपस में बैठना होगा, भले वो ये नेकी का काम कोई भी करे, मौलाना हो या कोई इनकी पसंद के, दोनों के पसंद के कोई और दोस्त हो। ठीक, अच्छा अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। बेशक इस वक्त जो है हुकूमत इसको बड़ी स्केप्टिकल नज़रों से जो है वो ऑफर्स आ रही हैं, जिस तरह हमने खैर बता भी दिया, दिखा भी दिया कि एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा लीडर कुछ कोई और बात करता है, लेकिन सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि वो SOPs पूरे करने के लिए, आई ऑलवेज से दिस, आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं तो ओनर्स बहुत ज़्यादा आप पर आता है।
क्या आप नहीं समझते कि बेशक चलें वो कमेटी बन गई है, लेकिन आपको ये पूछ लेना चाहिए, उनको अप्रोच करके देख लेना चाहिए, बेशक इन राइटिंग अप्रोच करके देख लें कि जी आपने अगर ये कमेटी बनाई है तो हम आपके साथ जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ना कि ये कि हम कहें कि अच्छा जी अब ये भीख मांग रहे हैं, अब ये हमारे पीछे भाग, अब इनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, अब इनको जो है वो हमारे साए भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें। क्या आप नहीं समझते कि वी शुड मूव ऑन, बजाय इसके कि अब ये क्या मुखालिफ है, इसकी नाक हमने रगड़नी है इस वक्त जो है रेत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये नहीं है, असल बात ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि बानी पीटीआई ने कितनी दफ़ा अपनी ही बातों पर यू टर्न ले चुके हैं और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं तो समझता हूँ कि एतमाद खो चुके हैं। और अभी भी मतलब है कि सूरत-ए-हाल ये है कि अभी चंद दिन पहले तक तो उनका ये नारा था जेल के अंदर से ही कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा और बाकी अपने सारे ही जितने भी उनके सियासी लीफ थे उनको वो चोर और डाकू कहकर पुकारते थे और किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को और किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट को वो खुद मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये बानी पीटीआई थे जो कहते थे कि भाई पहले साइफर लहराया, कहा अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर उन्होंने कहा कि पीएमएलएन ने गिराई। अली साहब, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आगे मूव करना है ना सर, आगे तो करना है ना। अगर वो आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि नहीं अब हम इनको, जो इन्होंने हमारे साथ किया था हम भी इनको वही ताने देंगे, हम स्कोर सेटल करेंगे, आप इनसे बातचीत करें ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। बात ये नहीं है, बातचीत होगी भी और बातचीत हो भी रही है। मुझे ये बताएं कि कल अभी असद कैसर साहब होकर आए, मिलकर आए स्पीकर साहब को और उनकी स्टेटमेंट ये आ गई कि हम तो अफसोस के लिए गए थे, कोई सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं गए थे। और ये सारे जो बातें हो रही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और हम मुज़ाकरात करना चाहिए कि चाहते हैं, ये सारी मीडिया की गुफ्तगू है और ये कोई बाकायदा तौर पर इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया कि जिससे ये महसूस हो कि ये बातचीत करना चाहते हैं। और खुद आपने अपने प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर साहब की बात भी सुना दी है। हाँ, अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब का मैं कल सुन रहा था, उनका कल का बयान था कि परसों का, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो ठीक है, ये बात खुशाइंद है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं। मतलब हमारी लीडरशिप की तरफ से अप्रिशिएट भी किया गया है। बाकी तो फिर जाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं, इनकी तरफ से भी बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बात होती है। अभी तक तो ये बात भी तय नहीं हुई कि इनको बानी पीटीआई की तरफ से कोई मैंडेट मिला है, उनकी तरफ से कोई प्रॉपर मुसद्दका खबर आई है, कोई बयान आया है। अली ज़फ़र साहब मिलकर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो बड़े गुस्से में बात की है, उन्होंने तो ये बात की है और वो बात की है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इनको अपने रवैयों से ये साबित करना होगा कि ये इस बात से संजीदा है। दूसरा, इनको ये भी गारंटी करना होगी कि ये उस बात के ऊपर जो है कोई फौरी तौर पर यू टर्न, इनके लिए तो बड़ा आसान है, 1 मिनट के अंदर को बहाना बना के फौरी तौर पर दूसरी बात कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद भी संजीदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक हल्के की तरफ से ये भी दिखाई दे रहा है कि जो मामला 9 मई के थे उसके ऊपर जो फैज साहब का जो सामने आया है, जो अभी तक मंजर आम पर तो नहीं आई, लेकिन जो बात गश सुनाई दे रही है उसके मुताबिक तो यही साबित हो रहा है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। उसमें बानी पीटीआई और फैज साहब ने मिल के 9 मई के वाकयात करवाए और उसके मास्टरमाइंड खुद बानी पीटीआई थे और ये बहुत सारी चीज़ों में फैज़याब होते रहे उन मामलात के अंदर। और अगर ये अगर इन मीटिंग का मुज़ाकरात कलामी की माफ़ी, अली भाई कता कलामी की माफ़ी, आप जो बात आप कह रहे हैं कि जो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं शायद फैज साहब, तो आज जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी खबर थी कल की बल्कि कि फैज साहब जो है वो कैटेगोरिकली इस चीज़ पर नहीं आ रहे, वो डिनाई कर रहे हैं कि मेरा कोई भी जो है वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी नौयत की भी थी, वो कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर रहे हैं। सो इस पे भी अभी जो है वो डिनाइल्स आ रहे हैं कि वो वाकई वो वादा माफ गवाह बनेंगे जिस तरह आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, या चीज़ें किसी और डायरेक्शन में जा सकती हैं। पहली बात तो ये है कि एक चीज को क्लियर कर लें कि हमने कतई तौर पर ये बयान नहीं दिया कि वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं और ना हम इस पर रिलाय कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सबूत और शवाहिद है उसके मुताबिक बड़ी क्लियर हो चुकी है ये बात कि उसमें फैज साहब और बानी पीटीआई खुद और इनकी सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्व है।
जो शवाहिद और सबूत हैं उनके मुताबिक इन लोगों ने जो प्लानिंग की, जो मीटिंग्स की, जिस तरह से टारगेट फिक्स जब किए, सामने आएंगे अली भाई तो उस वक्त बात करेंगे। अभी तो ये कहा गया इन्वेस्टिगेट, जो प्रेस रिलीज है ISPR की, मैं तो उसी पे जाऊंगी। उस पे आ रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेट जो है वो हो रहा है। शवाहिद, अगर आपके पास बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी अगर आपके पास कोई शवाहिद है तो वो मुझे नहीं पता। ISPR की बहरहाल प्रेस रिलीज कुछ इसके मुनाफी जो है वो कह रही है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चलें वो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। पर मैं जरा इन्वेस्टिगेशन के मराहिल के अंदर तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और इनके सामने रखे जा चुके हैं। यही वजह है कि फौरी तौर पर, कल तक तो ये कहते थे कफन बांध के आ रहे हैं, कल तक तो इन्होंने कहा, हाँ वो बड़ी गैर संजीदा किस्म की जो है वो गुफ्तगू है, जिससे माजरत के साथ अभी तक इज्तनाब जो है वो नहीं किया जा रहा। हर कुछ दिनों के बाद मेरा ख्याल है जो हमारे CM KP हैं उनको याद आता है कि उन्होंने कोई जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट बनानी है जिससे हेडलाइंस में लगे और जो सुबह खान साहब शायद अखबार पढ़ते हैं उसमें उनकी वाह हो। एक और उन्होंने इसी तरह की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो दी है, जरा सुन ले कि उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं जरा सिद्दीका पे आ जाऊंगी। जो ताकत के नशे में ये भूल रहा है कि वैसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर वो याद रखे, मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना, फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। आज़िज़ सिद्दीक साहब, ये मतलब लगता तो ऐसे है जैसे शायद कोई पुराना जो है ना वो हम कोई रिपीट टेलीकास्ट कोई चला रहे हैं, बट ये अनफॉर्चुनेटली ये आज की ताज़ा तरीन जो है वो स्टेटमेंट है उनकी। मैं तो इसको ये कहूँगी कि एक तरफ जहाँ सीनियर एलिमेंट्स हैं बैरिस्टर गौहर जैसे, वो जहाँ बात कर रहे हैं कंडीशनैलिटीज़ नहीं होंगी, उसके बगैर चीज़ें चलना चाहिए, इस तरह के बयान देखिए क्या ये स्पॉइलर का काम कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बयान की मतलब तुक क्या है। आपने ये एक चढ़ाई करके एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा देख ली, खुद आप भाग जाते हैं, बेचारे कारकुनान को जो है इधर छोड़ जाते हैं, वो बेचारे इन द लाइन ऑफ फायर होते हैं। और वो हुकूमत फिर उन्होंने एक नफाज किया हुआ था 245 का किया हुआ था, उन्होंने एक्शन उसी तरह लेना था, खुद आप चले गए, आपके खिलाफ ना कुछ हो रहा है, आप चले भी जाते हैं। ये क्या फायदा है इन स्टेटमेंट्स का? डॉक्टर साहब, अगर तो स्टेटमेंट इतनी अहम है कि स्टेटमेंट में एक बंदे को गोली मार दें आप, कि एक बंदे ने अगर बयान दिया है तो उसको घर से निकलने दें, उसका जीना दोबर कर दें। अगर हम ये बयानों पे जाना है तो नवाज शरीफ के बयान क्या भूल गई हैं? क्या रोग आर्मी के बारे में, क्या गुलभूषण यादव के बारे में? आप अंदाजा लगाए इंटरनेशनल अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जब हे के अंदर गुलभूषण यादव वाला मामला है, नवाज शरीफ के बयान वो इस्तेमाल हुए। यानी आप जो इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये बयान पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। या तो आगे करें, उनके बयान ने ये बात माजरत के साथ, फिर क्या आप अपने जो आपका इमोशनली चार्ज्ड वर्कर है उसके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं कि उसको यहाँ पे लाके एक दफा फिर खड़ा कर दें और उससे कहें कि तुम कुर्बान दो और खुद आप भाग जाए, आपके बच्चे भी चले जाएं, आपके बच्चे घरों में महफूज हो, आप गरीब का बच्चा जो है उसको इन द लाइन ऑफ फायर छोड़ दें? ना 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 ना, कोई बच्चों के साथ बात बड़ी वाजे है कि ये साबित किया है कि पहला जो 24 नवंबर को जब 26 नवंबर का जो वाकया हुआ उसमें कोई मुसल्ला नहीं था। उल्टा आपने देखा वो अब इतने बड़े बड़े साफियों ने दिखा दिया कि रेंजर्स के जो लोग शहीद हुए हैं वो तो गाड़ी जिसकी थी वो हर की चीज एविडेंस सामने आ चुकी है। लेकिन पर्चा आपने इमरान खान साहब, और आप अंदाजा लगाएं हमारे यहाँ सियासतदानों का हाल ये है, उनको नाम नहीं आते सियासी लीडर के। मैं अगर नवाज शरीफ को भगोड़ा और ये अपना इस तरह का कहना शुरू को तो खलफशार जमात और ये सारी चीजें ये अच्छा लगता है, भाई उनका नाम इमरान खान है, इमरान खान न्याजी नाम पूरा लिया करें, ज्यादा अच्छा है। ये बानी PTI, आप अंदाजा लगाएं इन लोगों ने क्या करना है। यानी इन लोगों को तो इतना भी पता नहीं है कि सियासत के रमूजो अकाब क्या है। मैं बात बड़ी सिंपल सी आपके सामने करने लगा हूं कि अभी एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई का वाकया, जो माल्टन का जो सानिया जब किया था, इन्होंने गोली इन्होंने चलवाई थी, इस्तगासे दायर हुए, आज तक फैसला नहीं हो सका उनका। अब हमने क्या कहा है, हमने भी डिमांड यही कर रहे हैं और बड़ी सिंपल सी डिमांड है। हम कौन सा इनसे मांग रहे हैं कि जनाब जाओ जाके इस्तीफा दे दो, या ये तो समझ में आती बात है इस्तीफा मांग रहे हो। कलामी की माफी, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि क्या आप कंडीशनैलिटीज के साथ जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे हैं। अब वो बेचारे बैरिस्टर गौहर साहब, क्या उनके पास इतना मैंडेट है कि वो एक अपने तय जो है एक वो स्टेटमेंट दे सके और ये इसको समझा जाए
कि ये चेयरमैन पीटीआई का जो है वो स्टेटमेंट है और यही पॉलिसी स्टेटमेट है, ना कि इसके कि एक कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। एंड आई पर्सनली फील कि आज के दिन ये स्टेटमेंट देनी, जब एक दफा एक तरफ बैरिस्टर गौर रिप्रोचमा की बात कर रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देना एक स्पॉइलर का किरदार अदा करता है। ना 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 डॉक्टर साहब, ये इशू नहीं है। मैं फिर बताता चलूं, हर कोई लीडर है, हर कोई अपना नुक्ता नजर रखता है। बात सिर्फ इतनी है, मैंने तो आपके सामने कह दी, अभी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर आपने सुनी, वही पुराना, कान थक जाता है बातें सुनकर। काया हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यानी मैं जो बात कह रहा हूं मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कब की स्टेटमेंट आई, अभी तक कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कभी वो वजीर आजम जो है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, कभी आपने उनसे राणा सनाउल्लाह ले ले, कोई इनका लीडरशिप पॉजिटिव किसी ने उसको पॉजिटिव लिया हो? आप तो बड़े पॉजिटिव अंदाज से देख रही है ना। राणा सनाउल्लाह ने वैसे बड़ा पॉजिटिव लिया, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह अगर वो वाकई हकीकी मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। आप पे भी तो ओनस आता है ना, आपने नेगोशिएटिंग कमेटी बना दी, मीडिया के जरिए ना बात करें, फिर एक्चुअली दैट सीरियस आप उनको अप्रोच करें, आप पार्लियामेंट के फोरम से अप्रोच कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये भी एक्सपोज हो जाए, इस पे एक्सपोज हो जाए, आप कर लें उनको अप्रोच। नहीं नहीं, मेरी एक बात सुने ना, क्या किस बात के लिए अप्रोच करें? हमने कोई मिन्नत अल्लाह करना जाना है एक मुल्क के लिए? यानी आप अंदाजा लगाएं, फिर तो स्टेट्समैनशिप का रोल ही खत्म हो गया। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप इन राइटिंग उनको अप्रोच करें कि जी हम निगोशिएटिंग कमेटी हमने बना दी है, वी वांट टू निगोशिएट। तो जैसे आप मीडिया में बात कर रहे हैं, वो भी मीडिया के जरिए जवाबदेही कर रहे हैं। मैं जरा कामरान साहब की तरफ चलती हूँ। कामरान साहब, इस तरह की जो बातें हैं कामरान साहब, एक तरफ रिप्रोचमेंट हो रही हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे तो सिर्फ लगता है कि कल वो जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बानी पीटीआई, इमरान खान साहब जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें जब ये हेडलाइन लगी होगी तो उससे उसी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर कहेंगे जी मेरी तो एक तरह से बहुत ज़्यादा आज के लिए वाह हो गई है, इमरान खान साहब मेरे से बहुत खुश होंगे। अदरवाइज क्या ज़रूरत है इन स्टेटमेंट्स की? मीडिया हेडलाइंस के अलावा क्या ज़रूरत है इन स्टेटमेंट्स की? देखिए, ये एज ए चीफ मिनिस्टर जो है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो उनको जेब नहीं देती। अगर कोई मेरी तरह, आप अजहर सदीक की तरह कोई शख्स होता और वो कोई इस तरह की जज्बाती स्टेटमेंट दे देता तो लोग फिर भी शायद नज़रअंदाज कर देते। वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ये जब 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ था, उससे पहले जब जो कुछ भी हुआ उसमें उनको बाकायदा वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे। ये बात रिकॉर्ड पे है। अब वो कोई माने या ना माने, और उनको इस्टेब्लिशमेंट ने सेफ पैसेज दिया था और वो उस पैसेज की वजह से निकले। तो क्या वो आया इस पार्टी को ख़राब करने के मिशन पे हैं? इस तरह से पार्टियां ख़राब हो जाती हैं कि लीडरशिप जो है वो जेल में पड़ी हो और उसके बाद जो है ना वो एक दफ़ा हाइप क्रिएट करें आप, और उसके बाद जो है ना हाइप क्रिएट करके लोगों को ख़राब कर दें। उसमें ऐसे बच्चे भी थे जो बाद में मरे हैं, शहीद हुए हैं, जिन्होंने 2-2 दिन से खाना नहीं खाया था। मुझे किसी ने बताया कि एक बच्चा जो है उसमें ऐसा भी था जिसकी जेब में चने थे और वो चने खा के उसके ऊपर गुजारा कर रहा था। तो उसकी गुर्बत का आलम देख लीजिए। और उसके बाद जो है ना उसके साथ जो कुछ हुआ, अब वो माँ बाप के लिए एक सहारा होगा। नौजवान बच्चा था, अब वो सहारा छिन गया। पता नहीं वो एक ही बच्चा था, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, मगर एक से ज़ायद भी हों तो भी जो है ना वो उनका एक बाजू तो टूट गया ना जी। अब इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। सरकार कहती है मरा कोई नहीं है, वो कहते हैं कि जी मरे हैं। और उसके बाद जो है ना वो एक भूखा नंगा बच्चा जो है ना, वो जिसके पाँव में शायद जूते थे कि नहीं थे, 2 दिन का भूखा था, उसको जो है ना वो अल्लाह के पास चला गया। वो कोई किसी काफिरों के साथ कोई जंग के लिए तो नहीं आया था। ये सारे मुसलमान थे, सारे पाकिस्तानी थे। उधर से हुकूमत ने गलत किया, इधर से यहाँ पे उनको जो है ना जज्बाती करके गलत किया गया। कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए कोई मुनासिब माहौल बना लें। ये इस बात को विड्रॉ करें कि जी ये जो आप कॉल दे रहे हैं आगे 16 दिसंबर की कि हम जो ना वो सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। सिविल नाफरमानी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती है इस मुल्क में। पहले भी आपने की थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। ये दोनों बातें एक पेज पे नहीं आ सकती हैं। आप या तो ये ऑप्ट कर लें कि आपने लड़ना है और उसमें जो है ना किसी सूरत में जो है वो आपने उनके साथ बात नहीं करनी, तो फिर तो शायद जो है ना वो आप अपने जज्बाती वर्कर को जो है मुतमिन कर पाएँ।
मगर आप एक तरफ एक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहे हैं, आपका वर्कर जो है वो ख़राब हो रहा है और शायद आपका केस भी जो है ना, आपकी पार्टी का केस भी, आपकी लीडरशिप भी ख़राब हो रही है। इस बात को बग़ैर जज्बाती हुए समझ लीजिए, ये मतलब काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है आपके साथ। मेरा ख्याल है कामरान मुर्तज़ा साहब, एज एन इंडिपेंडेंट एक एनालिस्ट के तौर पे अगर मैं आपका ओपिनियन लूँ तो मेरा ख्याल है आप गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों को ये कह रहे हैं कि काफ़ी हो गया है और इस स्टेलमेट की कैफियत से हमें जो है ना वो आगे चलना चाहिए, खा पीटीआई हो, खा पीएमएलएन या हुकूमत वक्त हो इस वक्त, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल किसी के भी फ़ायदे में है कि जी आज अगर ये हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं, हम आगे आगे भाग रहे हैं, कल वो कर रहे होंगे, पीटीआई आगे आगे भाग रही होगी, इसमें सिर्फ वक्ती अना किसी की तस्कीन हो सकती है और मुल्क का जो है वो नुकसान होता है। मैं ज़रा अली भाई की तरफ चलती हूँ। अली भाई, एक और जो इशू आ रहा है, एक तरफ तो पीटीआई के साथ जो है वो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ कामरान मुर्तज़ा साहब की जो जमात है उसके साथ मदारिस के हवाले से जो एक मामला आपकी वहाँ पे भी स्टेलमेट की कैफियत है। मौलाना साहब ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं, एहतजाज का जो है वो कह चुके हैं। इसमें चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है गालिबन ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे जो है 17 तारीख को, उस दिन शायद इजलास जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जा रहा है और उसमें इसको पास कराने की बातें हो रही हैं। ज़रा मुझे बताएंगे कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, या हुकूमत इज़ गेयरिंग अप फॉर अनदर एक इस तरह की मार्च हो, अपोजिशन की मार्च हो, जिसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कामरान मुर्तज़ा साहब भी इस मामले में मुझसे ज़्यादा अवेयर हैं और जाहिर है कि मौलाना साहब के जो हैं वो हमारी लीडरशिप के साथ बड़े गहरे मरासिम में, दायरे है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठे रहे और इस बिल के अंदर जो भी कोई दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं उसके लिए मौलाना साहब के साथ हमारी लीडरशिप जो है वो राब्ते में है और मैं समझता हूँ कि इस पर अनकरीब आप देखेंगे कि कोई मुश्तरका हकमत अमली सामने आ जाएगी और मैं नहीं समझता कि ये एहतजाज तक या उस हद तक ये नौबत जाएगी एक सियासी कारकुन की हैसियत से, और जानी भी नहीं चाहिए। ये मामला एड्रेस कर लिया जाएगा और मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मीडिया पर नहीं लेकिन मौलाना साहब को मेरे ख्याल बताई गई हैं और वो भी एक ज़ीरक इंसान है, वो भी ज़ाहिर है समझ बूझ के साथ इन तमाम चीज़ों को देख कर अपनी हिकमत अमली का फैसला करेंगे। असल में जिस तरह से आपने कहा, अभी आपके ही प्रोग्राम में बैठे हुए 3 दफ़ा तो अदर सिद्दीक साहब कह चुके हैं कि ये हैं क्या, इनसे बात क्या करें। ये इनके ज़रा रवैये हैं और एक तरफ मतलब है कि आप जिस भी लीडर को देखते हैं वो मुतज़ाद राय देता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ज़रूर कहूँगा कि रियासत में जो इस वक्त चेमे गोइयाँ हो रही हैं, उसमें यकीनी तौर पर जो 9 मई के वाक़यात हैं और जो असल उनके मुजरमान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई नरम गोशा है। हाँ, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि किसी बेगुनाह बंदे को इसके अंदर सज़ा हो, वो कोई भी हो। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो इसकी प्लानिंग करने वाले हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया है और जो जिनके चीफ मिनिस्टर आज भी धमकी अमेज़ बयानात से बात नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत से ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। शायद वो अपनी वज़ारत आला और नंबर बनाने के चक्कर में मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। हमारी तरफ से अगरचे आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह साहब के बारे में आप समझते हैं कि वो हमेशा पुख्ता बात करते हैं और स्टैंड भी लेते हैं अपनी बात के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, मैंने बताया। और अदर सदीक साहब की इंफॉर्मेशन के ये हालात हैं कि ये अपने इस प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये अपनी तय करें कि इस पर असल बंदा कौन है जो मुज़ाकरात को, असल टीम कौन है, कौन सी चलेगी, और बाकी लोगों को इनको थोड़ा सा उनकी मुंह को मतलब बंद करना चाहिए कि इस मैटर के ऊपर फलां बंदों के अलावा कोई बंदा स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन ये तो क्या ये मशवरे भी हमने इनको देने हैं? क्या ये मशवरा भी हमने देना था कि भाई आप एक अगर सियासी जमात अपने आप को क्लेम करते हैं तो 9 मई के वाक़यात ना करें। आप अगर अपने आप को सियासी पार्टी क्लेम करते हैं तो आप बार-बार इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर ना हो। आप अभी ये कह रहे थे कि कोई मतलब है असलिया नहीं। ओ भाई, आरपीओ रावलपिंडी, आईजी इस्लामाबाद,
डीपीओ अटैक असला टेबल्स के ऊपर रखकर उसकी पूरे मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जो आपके लोगों से बरामद हुआ है। आप किस तरह कह रहे हैं कि आप पुरअमन एहतियात के लिए आ रहे हैं? आप तो कह रहे थे हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं। इसके बावजूद मैं नहीं समझता कि इन मुज़ाकरात को रुकना चाहिए। अली साहब का पॉइंट आ गया। मैं लेकिन अज़ीज़ सिद्दीक साहब के पास जाने से पहले, क्योंकि मदारिस की बात हो रही थी, मैं ज़रा क्विकली कामरान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर अज़ीज़ सिद्दीक साहब की जानिब जाती हूँ। कामरान साहब, क्या आप हुकूमत के साथ जो आपका इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें आप मुतमईन हैं कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा? क्योंकि अभी तो ये भी एलिगेशंस आ रही थी कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो कोई बैरूनी प्रेशर है जिसके अंडर जो है ये मतलब इसको साइन नहीं कर रहे हैं, कोई इश्यूज हैं, बैरूनी उन पे प्रेशर है जिसकी वजह से, जिस पे जब वो जीएसपी की बात करते हैं, फैटिफ की बात करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि बैरूनी कोई प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। तो क्या वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं? उसमें ऐसा है कि हुकूमत से इस मामले पे इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने हुकूमत को बता दिया है कि 16 और 17 दिसंबर को यानी मंडे को और ट्यूसडे को दीनी मदारस का इजलास है इस्लामाबाद में, और वो जो फ़ैसला करेगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सदर जरदारी साहब से गिला हमारा ये है कि उन्होंने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जो है ये खेल खेला है। ये 10 दिन के अंदर उनका इख्तियार होता है, और 10 दिन के अंदर उन्होंने सिर्फ एक एतराज़ लगाया था जो कि कलमी गलती के हवाले से था, और वो कलमी गलती दुरुस्त करके भिजवा दी गई। फिर उस एतराज़ पे उन्होंने ज़ोर नहीं दिया, मगर 23 दिन या 22 दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने मज़ीद 8 एतराज़ लगा दिए। वो टाइम गुजर गया हुआ था और पीस मील में ऑब्जेक्शन नहीं लगाए जा सकते थे। फिर उन्होंने वो एतराज़ वापस स्पीकर को नहीं भिजवाए, बल्कि वो एतराज़ उन्होंने पार्लिमानी अमूर की वजारत को भिजवा दिए। तो ये गिला उनसे बनता है। ये यकीनन ये बात भी है कि फैटफ वाले मामले में आपका तो बतौर सदर ये कोई किरदार नहीं था कि जी वो प्रेशर आएगा। अगर आप सावरन नहीं है ये कंट्री, और ये अगर सदर इतने कमज़ोर हैं हमारे, जो कि वो मुसल्लह अफवाज के भी सुप्रीम कमांडर हैं और उनको फटफ का बहुत ज़्यादा ख्याल है, तो फिर जो है ना, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर क्या किया जा सकता है। तो जो कुछ हुआ है उनके पार्ट पे, उनके हाफिज़ के पार्ट पे, वो दुरुस्त नहीं हुआ। उसको एग्जामिन कर लीजिए। वो आर्टिकल 75 से बाहर निकल के उन्होंने खेला है। नहीं तो ये इस वक्त जो जॉइंट सेशन की बात हो रही है, 17 को जो जॉइंट सेशन की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है मामलात हल हो जाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मामलात हल हो जाएंगे? अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ कि मामलात हल हो जाए, मगर इस वक्त लीगल पोजीशन ये है, और स्पीकर साहब से मेरे भाई पूछ लें कि इस वक्त लीगल पोजीशन ये है कि 10 दिन चूँकि गुजर गए थे, स्पीकर को किसी एतराज़ का जवाब नहीं आया, कोई एतराज़ नहीं आया सदर की तरफ से, और एक एतराज़ जो आया था वो कलमी गलती दुरुस्त हो गई। तो अब इसको नोटिफाई हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है, मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे ज़ाती ख्याल की बात कर रहा हूँ, फिर अगर गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसी कोई इश्काल है, कोई मुश्किल पेश है, तो वो अपनी अमेंडमेंट ले आए और पार्टियों से बात कर ले, जिसमें JUI भी शामिल है। फिर दिन उसके ऊपर गौर हो सकता है, फिर उस पर बात हो सकती है। मगर ये तो इस वक्त तो कानून की पोजीशन ये है कि 10 दिन में जब कोई एतराज़ न किया जाए, या कोई एतराज़ पे को करके फिर उसके बाद प्रेस न किया जाए, तो दिन मामला जो है फाइनल हो जाता है। सिद्दीक साहब, इस मामले पे आपकी पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी है? अगर ये जॉइंट सेशन में जाता है तो आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, वो पार्टी तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। आपको पता है, मदारिस के हवाले से पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़ी है। ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और वो इस मामले में टोटल सपोर्ट करती है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। पहले तो देखें, मैं नहीं कह रहा, जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे लीडर कई प्रोग्रामों में कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ एक ये डील हुई थी, और डील में ये चीजें सारी तय हुई थी। सवाल ये है कि अगर डीलों के जरिए ये मामला तय होने हैं तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मेरा जाती नुक्ता नजर है। और वैसे भी बताना चलूं, आर्टिकल 75 को अगर आप पढ़ लें, आर्टिकल 75 में पहला जो अगर पार्लियामेंट ने पास करके भेज दिया, सदर के पास 15 दिन का इख्तियार है। 15 दिन में एतराज दूर करके दोबारा भेजते हैं वो, और उसके बाद पार्लियामेंट दोबारा वापस भेज देती है उनको। यानी उसके लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास या इकट्ठे होना या पार्लियामेंट के सामने आना जरूरी है। और फिर उसके बाद यानी ये तरीकाकार है जो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। उसके फिर 10 दिन बाद अगर वो सदर दस्तखत नहीं करता तो हो जाता है। मैंने जो देखे है सदर का जो एतराजात वाला पेपर, उसमें 13 नवंबर को ये मामला जो है ना वो एतराजात भेजे हैं, 8 या 9, और उसमें सारा बैरूनी एजेंडा एक एक चीज वादी हो गई है।
और समझ भी जाना चाहिए, ये इनको भी पता है जमीयत उलमा इस्लाम को कि किसके कहने पे एतराज लगे हैं। वो ठीक है, वो सियासी तौर पर सामने आकर बात नहीं करते। अगर हम इन चीजों को अगर इस मुल्क के लिए अगर लेकर चलें तो चीजें बड़ी क्लैरिटी हो। लेकिन मौलाना फजल, अभी हमारे मेरे भाई कामरान मुर्तजा साहब बड़ा हम पे तनकीद कर रहे थे। मैं जरा जब पिछले लॉन्ग मार्च जमीयत उलमा इस्लाम के जरा वहाँ जुबान सुनिएगा, क्या कहा अभी रिसेंट, क्या कहा कि आपकी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। मैं तो वो बातें बता रहा हूँ। देखेंगे सियासी जदोजहद है, सियासी जदोजहद करते इस तरह, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई किसी पे अब तनकीद करना चाहते हैं। यानी ये देखें, आपको इस मुल्क में सियासी बलूगत बढ़ने दें आप। यानी आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हैं एक तरफ हुकूमत के साथ भी रहना चाहते हैं, एक तरफ अपोजिशन का किरदार भी अदा करना चाहती हैं, तो वहां बैठकर बात बड़ी पॉजिटिव करनी चाहिए। यानी ये तो किसी के कहने करने पे पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा कि हाथ में बंदूक उठा ले, बिल्कुल बंदूक उठाने की बातें देखे, जिस दिन आप बंदूक उठा के आएंगे तब बात कीजिएगा। क्या खाली कह देने से ये नहीं है, और खाली कह देने से कितना जुर्म होता है ये हम सबको पता है। वकील मैं भी हूँ, कमरान मुर्तजा साहब भी हैं, और अली गौर साहब को भी इन चीजों को पता है। सवाल ये है अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ठीक है सियासी बयानात जो हैं वो दिए जाते हैं, बट फिर ये भी देखना चाहिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। 9 मई को चाहे आप कहें जी वो ट्रैप था, उसमें हम वी वॉकड इनटू इट, क्या हुआ, जलाओ घिराव हुआ। 25 मई को क्या हुआ, उसके बाद कितनी दफ़ा इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने की जो है वो चीज़ें आप क्रेन लेके चल रहे हैं, हटा रहे हैं चीज़ें। JUIFA ने आपके दौर में उन्होंने जो है वो एहतजाज किया, लेकिन इस पे ऑनेस्टली हमने सब ने देखा, और आपने उसको अप्रिशिएट भी किया उस वक्त की हुकूमत वक्त ने, कि वाकई कोई पत्ता भी नहीं टूटा। तो ये भी तो चीजें है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नहीं डॉक्टर साहब फर्क समझे ना। हम लोगों ने, मैंने खुद कहा कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज होने चाहिए। जब बिलावल भुट्टो कराची से लेकर आ रहे थे, इमरान खान ने कहा नहीं, एहतजाज करने के लिए रास्ते खुले रखे। हमने तो इनको फैसिलिटेट किया। दुख और अफसोस इस बात का है कि यहाँ 144 का नफाज, ये नजरबंदियों के ऑर्डर, कितने ऑर्डर जारी किए हैं, अपना खंदकें खो दी आपने, पकड़ के रास्ते 144। यानी आपने क्या, यानी ये क्या हमने किया था ऐसा? ये बंद करना ये सारा कुछ बदमाशी। तो आराम से एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, जिस दिन आराम से एहतजाज के लिए आएंगे। सिद्दीक साहब, 9 मई को क्या हुआ? क्या 9 मई को जो कैमरे की आंख ने चीजें दिखाई, क्या वो आपके लोग नहीं थे जो यूनिफॉर्म्स लहरा रहे थे? क्या आपके लोग नहीं थे जो लोगों को लेकर जो है कैंटोनमेंट्स की तरफ जा रहे थे? अब ये तो नहीं कह सकते। बिल्कुल हमारे नहीं थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और हम देखे नकाबपोश कौन थे लोग, जरा आने चाहिए ना। इसीलिए कहते जुडिशल। सिद्दीक साहब, आपका होमवर्क बहुत अच्छा होता है। मुझे बताएं, क्या वो हसन न्याजी साहब की आपने वीडियो देखी है जिसमें वो एक पतलून जो है वो लहरा रहे हैं और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? कहाँ खड़े हैं वो, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन अंदर जा रहा है, वो भी नहीं आपने देखी? सर डॉक्टर साहब देखें ये पार्टी का बड़ा लीडर कौन सा ऐसा है क्या देखना, क्या सेक्रेटरी जनरल चला गया वहां पर? यानी सवाल तो ये है कि यहाँ बैठकर अगर कोई इनफरादी हैसियत में गया है तो इनफरादी उसकी अपनी हैसियत है। तो मेरा ख्याल है we're not going to get anywhere without calling a spade a spade। लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगी कि इस वक्त जितना ओनस जो है वो PTI पे है कि मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाएं, उतना ही ओनस हुकूमत वक्त पर भी है कि इस कैफियत से जो है वो आगे निकले, ना कि ये कि अपनी अना की तस्कीन के लिए फॉर टेम्पररी ईगो मसाजेस आप मुल्क का जो है वो इस वक्त नुकसान करें। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.